वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेसन 4 पढ़ेंगे और आशा करते हैं आप लोगों ने मेरा पिछले का तीनों लेसन जरूर से देखा होगा, है ना। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और मैं आपको आज फोर्थ लेसन पढ़ाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पढ़ रहे थे हम लोग गेट बैक टू यू। क्या पढ़ रहे थे? गेट बैक टू यू। मैंने पिछले लास्ट क्लास में बोला था कि आई शैल गेट बैक टू यू सून। आज हम आ गए आप लोग के पास में। तो मैंने बोला था ना, गेट बैक टू यू, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आई विल गेट बैक टू यू। अच्छा, अब आप देखिए, इसके उपयोग हम अन्य प्रकार से भी कर सकते हैं, है ना। तो अब देखिए, मैंने दो वर्ड यूज किया है। एक है इंटरवीन, दूसरा है इंटरप्ट, है ना। अगर आप दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, दो लोग बात कर रहे हैं और और दो लोग बात कर रहे हैं, चाहे आप किसी से बात कर रहे हैं, है ना। आप मानिए कि आप किसी से बात कर रहे हैं, है ना। और एक दूसरा आदमी इंटरप्ट कर दिया, हमने बीच में आके कुछ बोलने लगा। सपोज कीजिए मैं टीचर हूँ अभी, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, थर्ड स्टूडेंट आके कुछ बोलने लगा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपका नाम राम है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, राम से बात कर रहा हूँ, है ना। इस बीच में क्या होता है, कोई अन्य लड़का आ जाता है और चूंकि तब मैं बोलूंगा कि, है ना, अब मैं तब इसका तब क्या हुआ, वो जो थर्ड लड़का बीच में बोला वो इंटरवीन किया, वो इंटरप्ट किया, है ना। तो इंटरवीन का वो मीनिंग आप समझ गए होंगे। और इंटरवीन का जो मीनिंग होता है वही इंटरप्ट का भी मीनिंग होता है। मैं इसे फिर से बोल रहा हूँ कि दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और दो व्यक्ति बात करते करते कोई तीसरा आदमी आ गया, बीच में टपक गया, है ना, कुछ कुछ बोलने लगा। तो वो क्या हुआ, उस तब क्या हुआ, वो इंटरवीन कर गया, है ना, और इंटरप्ट कर गया, है ना। तो अब तो हम क्या कैसे बोलेंगे, अगर थर्ड आदमी को हम कैसे बोलेंगे, प्लीज वेट, आई विल गेट बैक टू यू। क्या बोलेंगे पहले, प्लीज वेट, आई विल गेट बैक टू यू, है ना। है ना, और आप सुन भी लगा सकते हैं। सपोज कीजिए आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, ठीक है, और बीच बीच में देखते हैं कॉल आ जाता है, तो आपने क्या किया, कॉल को होल्ड कर दिया और आप उसको क्या बोलेंगे, आई विल गेट बैक टू यू, वेट, है ना, प्लीज वेट, आई विल गेट बैक टू यू। तो आप अब देखें, मैंने पिछले क्लास में बोला था कि आई विल गेट बैक टू यू, है ना, सुन हम आपसे फिर मिलेंगे बोले थे ना। और मैंने बताया कि आप गेट बैक टू यू वो कितने तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। और इंटरवीन कब हम बोलते हैं, अगर बीच में कोई इंटरवीन कर रहा है, कोई इंटरप्ट कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है, प्लीज वेट, आई विल गेट बैक टू यू। आप आशा करते हैं आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी, है ना। मैंने थर्ड क्लास में बताया था गेट बैक टू यू के बारे में। अब आप देखिए, अब एक बार क्या हुआ, मैं किसी बच्चे से, इंग्लिश मीडियम स्कूल में वो बच्चा पढ़ता था, मैं उससे पूछा कि आपके पापा क्या करते हैं। तो वो लड़का इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था। मुझे बहुत ही ताज्जुब हुआ कि वो लड़का बोलता है कि मेरे पापा पंडितई करते हैं, है ना, पंडितई करते हैं। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, मैं झूठ कहीं से नहीं बोल रहा हूँ, है ना। तो देखिए, तो मैंने उसको सिखाया कि नहीं, आप ऐसे मत बोलो, आप बोलो माय फादर इज, है ना, प्रिस्ट बाय प्रोफेशन। चाहे आप बोल सकते हैं माय
father is doctor by profession. My father is teacher by profession. My father is advocate by profession. जिसके पापा जो भी हैं वो यहाँ पर अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर बोलेगा by profession. अगर my father अगर डॉक्टर कैसे बोलेगा? My father is doctor by profession. है ना? तो देखिए कितना सिंपल वे में बोलना है ना? अच्छा फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो बताते जा रहा हूं, लेकिन यू शुड नो टेंस. आपको थोड़ा सा टेंस का नॉलेज होना चाहिए. ये तो कम्युनिकेशन क्लास है, लेकिन थोड़ा टेंस का भी नॉलेज होना चाहिए. थोड़ा ग्रामर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप सक्सेस करोगे. जैसे आज हम कुछ पढ़ते हैं पर्सन के बारे में. तो पर्सन हमारे कितने होते हैं? फर्स्ट पर्सन होता है. फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई और वी होता है. सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन यू होता है. और थर्ड पर्सन क्या होता है? ही, शी, दे. ईटीसी मैंने लिख दिया है, ठीक है. और थोड़ा सा आपको टेंस के बारे में अब मैं इस पे कुछ सेंटेंस बताऊंगा, उसको आप ध्यान से पढ़ सुनना. जैसे मैं लिखा हूं, सब्जेक्ट क्या है? आई है. ईट, मैं खाना खाता हूं. तो आई ईट मैंने पिछले क्लास में बताया था. देखिए मैं यहाँ एस नहीं लगाया हूं. बच्चे लोग क्या करते हैं कि एस लगा देते हैं, तो यहाँ एस नहीं लगाना है. वी के साथ इट लगाना है, यहाँ एस नहीं लगेगा, एस नहीं लगेगा. मैं एक स्टूडेंट हूं तो कैसे बोलेंगे? आई एम ए स्टूडेंट. ठीक है. तो फर्स्ट पर्सन को देखें. फर्स्ट पर्सन में हमने क्या किया? अब आ जाओ सेकेंड पर्सन में. यू, तो मैंने क्या लिखा? यू ईट, तुम खाते हो. यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट हो. तो देखिए यहाँ भी यू ईट, तुम खाते हो, यहाँ भी एस नहीं लगा है ना. और इट, इट के साथ मैंने एस का यूज नहीं किया है, ठीक है. अब आ जाइए थर्ड पर्सन. ही इट्स, देखिए ही के साथ मैंने एस लगाया है. शी के साथ एस लगाया है ना. दे के साथ एस नहीं लगा. तो ये कॉमन मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे बच्चे लोग करते हैं, जिन्हें मालूम नहीं होता है. ठीक है. ग्रामर का एक रूल होता है, तो आप उस रूल को देख सकते हैं, लेकिन मैं रूल यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ये कम्युनिकेशन क्लास है, ठीक है. अब आ जाइए, इसके साथ में थोड़ा सा हम लोगों को एक और चीज जानना है, वॉवेल के बारे में, कॉन्सोनेंट के बारे में. कहाँ पर हम ए अ लगाएंगे, ए जिसको आप बोलते हैं, और कहाँ हम एन लगाएंगे, है ना. तो मैंने लिखा है द यूज ऑफ ए और एन. कब हम ए लगाएंगे, कब हम एन लगाएंगे. तो जो अ है, दैट इज कॉल्ड ए जो आप बोलते हैं, प्लस कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड. ए कब लगाएंगे? कॉन्सोनेंट साउंड के जब होगा तब. और एन कब लगाएंगे? जब वॉवेल साउंड होगा, है ना. ऐसे देखिए बच्चे लोग क्या करते हैं, वॉवेल देखकर क्या करते हैं, वो लगा देते हैं ए ई आई ओ यू. हमारे वॉवेल के कौन कौन से हैं? ए ई आई ओ यू. और बाकी रेस्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है, ठीक है. तो जैसे देखिए ऑरेंज है, ऑरेंज है ना. पहला मेरा ऑरेंज, पहला आ शब्द आ रहा है ना, आ रहा है ना. तो मैंने बताया, देखिए वॉवेल साउंड आ रहा है ना, तो वॉवेल साउंड आ रहा है. ए देख रहे हैं, तो ए ऑरेंज आ रहा है ना. तो वॉवेल साउंड है, तो हम लोग क्या लगाएंगे? एन ऑरेंज. देखिए एस डी ओ, पहला ए आ रहा है, देखिए ए साउंड आ रहा है ना. ये देखिए ए साउंड आ रहा है, कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ए साउंड आ रहा है. तो हम लोग क्या लगाएंगे? एन एस डी ओ. ठीक है. हम लोग क्या लगाएंगे? एन एस डी ओ. क्यों लगाएंगे? क्योंकि पहला एस डी ओ में ए जो है, जो एस है, वो ए के तरफ हम लोग बोल रहे हैं, फर्स्ट लेटर ए है ना, तो कॉन्सोनेंट साउंड है ना. नहीं सॉरी, वॉवेल साउंड है, नहीं है कॉन्सोनेंट साउंड, नहीं है वॉवेल साउंड है. तो वॉवेल साउंड है, तो हम लोग एन लगाते हैं, ठीक है. अब देखिए एम में ए है ना, पहले ए है ना, तो हमने क्या लगाया?
एन का यूज लगाया। ठीक है, पहला लेटर एम में बोलते हैं तो एम में बोलने में मतलब ए आ रहा है ना, तो हमने पहला क्या लगाया, एन लगाया। उसी तरह से एम में ले, देखिए ए आ गया है ना, तो वॉवेल साउंड है ना, तो वॉवेल साउंड है तो हमने क्या लगाया, एन लगाया। ठीक है, ये कंसेप्ट आप याद रखना, क्योंकि अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट एक और बता रहे हैं, दिस इज ऑब्लिक एन वन आइड मैन। ये इसमें क्या लगेगा, देखिए मैंने बताया वॉवेल, वॉवेल है यहां पर, है ना। दिस इज माने वन आइड मैन के आगे क्या लगेगा, तो यहाँ वन है, देख रहे हैं वन है, तो इसके आगे क्या लगेगा, ए लगेगा कि एन लगेगा। तो देखिए अब चूंकि आप देख रहे हैं वॉवेल यहाँ ए ई आई ओ यू है, तो हम यहाँ पर आप सोचेंगे कि हम यहाँ पर हम एन लगाएंगे, एन लगाएंगे क्योंकि ए ओ है, यहाँ पर वॉवेल मेरा कितने 5 है, जिसमें से एक ओ भी वॉवेल है ना, ओ है ना यहाँ लिखा हुआ, ओ क्या है, वॉवेल है। और यहाँ पर वन आइड मैन के वन में क्या है, ओ जो है पहला लेटर क्या है, वॉवेल है। तो आप सोचेंगे भाई हम एन लगाएं, नहीं एन लगाएंगे, है ना, क्योंकि वॉवेल साउंड नहीं है, वन हम लोग क्या वन, यहाँ पर वॉ बोल रहा वॉ वन है ना, वॉ है ना, इसमें वॉवेल नहीं साउंड हो रहा, वॉ का साउंड आ रहा, वॉ क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, वॉ क्या है मेरा, कॉन्सोनेंट, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ए लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दिस इज अ वन आइड मैन। क्लियर हो गया, यहाँ पर क्यों लगाएंगे, दिस इज अ वन आइड मैन। क्लियर हो रहा है, आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा, है ना। तो जैसे दिस, अब देखिए थोड़ा सा हम लोग ए एंड द का यूज करते हैं ना, तो आर्टिकल ए एंड द होता है। तो जैसे हमने बोला, आप थोड़ा सा जैसे जैसे हमारा क्लास बढ़ेगा तो थोड़ा सा कंसेप्ट आपको इसमें जरूरी होगा। जैसे दिस इज अ कैट, या एक बिल्ली है। अब देखिए यहाँ पर कैट के आगे हमने ए लगाया है ना। सो अब हम नेक्स्ट में आर्टिकल ए एंड दी जो आर्टिकल द यूज कर रहे हैं, द कैट इज क्राइंग। अब मैं वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर कैट के बारे में बात कर रहे हैं, माने कोई खास बिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तब हम फर्स्ट टाइम में हमने अ लगाया, क्योंकि ये खास नहीं है, कोई भी कैट है ना। लेकिन हम किसी पर्टिकुलर कैट के बारे में बात कर रहे हैं, किसी खास कैट के बारे में बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक कैट के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे द काउज आई बाउट गिव मिल्क, जो गायें दूध देती हैं, मैंने जो खरीदा है, जो द काउज आई बॉट गिव मिल्क, जो मैंने गाय मैंने खरीदा है दूध देती है, तो वो उन सब गायों के बारे में बात कर रहे हैं जो दूध देती हैं। तो द कोई वो पर्टिकुलर गाय के बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई खास गाय के बारे में बात कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर और some particular cows, here I will use the। ठीक है, जैसे और द का यूज हम कब करते हैं, जैसे कुछ चीज इंपॉर्टेंट होता है, जैसे समथिंग इंपॉर्टेंट, देन यूज द, जैसे द हिमालय, द गंगा, द सन, द मून, है ना, द 2 जनवरी, द ताजमहल। देखिए डेट में द 2 जनवरी, ताजमहल, द बेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास, है ना। तो यू शुड नो दिस थिंग्स, है ना। तो अब जैसे मैंने आपको बताया शुड का यूज बताया, कोई कोई बच्चे लोग इसको शुल्ड पढ़ते हैं, शुल्ड, मैं कुछ बच्चों से मिलता हूँ इसको शुल्ड पढ़ते हैं, जैसे क्या शुड है ना। यू शुड वॉक डेली, इसका इसका मतलब क्या हुआ, आपको वॉक मैंने टहलना चाहिए डेली। यू शुड एक्सरसाइज, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। यू शुड नो एफोर्सेट, यू शुड नो एफोर्सेट कंसेप्ट। मैंने क्या लिखा, यू शुड नो एफोर्सेट कंसेप्ट, आपको
ऊपर, एफोरसेट का मतलब क्या हुआ, जो ऊपर लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट को आपको जानना चाहिए, है ना। यू शुड नो एफोरसेट, एफोरसेट, इट इज एफोरसेट, यू शुड नो एफोरसेट कॉन्सेप्ट। आपको एफोरसेट माने ऊपर लिखा हुआ ये सब कॉन्सेप्ट को जानना चाहिए, तभी आप धीरे धीरे इंग्लिश सीखेंगे। और इंग्लिश सीखने में थोड़ा ग्रामर भी सीखना जरूरी है। तो मैंने बताया, मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ। फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही शी दे होता है। देखिए एस किसके साथ नहीं लगता है और किसके साथ एस लगता है, ठीक है। फिर मैंने ए और एन के बारे में बताया। इसको बहुत, अगर ए आप बोलते हैं वो भी ठीक है, आप बोलेंगे दिस इज अ कैट, देखिए और अच्छा लगेगा, है ना। दिस इज ए कैट, ठीक है, दिस इज अ कैट, है ना। तो थोड़ा सा मैंने इंग्लिश टोन आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब हम कब लिखेंगे, ए कब लगेगा, जब कॉन्सोनेंट साउंड होगा तब ए लगेगा। एन कब लगेगा, जब वॉवेल साउंड होगा। देखिए साउंड, आप मत सोचिएगा वॉवेल देख के, जैसे ए आई ओ यू देख के नहीं लगाना, उसके साउंड को देखना है। मैंने साउंड के बारे में बताया, जैसे ऑरेंज में पहला अ आ रहा है, अ इज वेरी सिमिलर टू ए, है ना। तो यहाँ ऑरेंज आ गया, है ना, एन हो गया, ठीक है, एन हो गया। एस टी ओ, तो पहला मेरा तो ये वॉवेल नहीं है, एस क्यों लगा, क्योंकि वॉवेल साउंड है ना, क्योंकि वॉवेल साउंड है इसीलिए यहाँ एन लग गया, ठीक। अब एम में तो क्या है, तो एम में ये तो वॉवेल नहीं है, एम में वॉवेल है, एम में एम वॉवेल है। देखिए वॉवेल तो ए आई ओ यू है, वॉवेल तो ए आई ओ यू है ना, ये सम मैं दिखा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर एम है, एम तो वॉवेल नहीं है, लेकिन क्या है ए, जब एम में बोलते हैं तो फर्स्ट लेटर एम में ए आ जा रहा है, तो यहाँ वॉवेल साउंड आ गया, तो मैंने ए लगा दिया, एन लगा दिया, मैंने क्या लगा, एन एम में, ठीक है। एम एल ए, फिर से दिखा रहे एम एल ए, तो एम एल ए में देखो ए, फर्स्ट में एम एल ए आ रहा है, ए साउंड आ रहा है, तो मैंने एन लगा दिया, ठीक। उसी तरह देखिए वन आइड मैन, वन आइड में पहला क्या है, वन आइड मैन, वो वन जो है क्या वॉवेल है, वो क्या है वॉवेल है ना, वो वॉवेल ओ है ना, ए आई ओ यू, तो मेरा यहाँ पर ये यहाँ पर क्या है ओ एन ई, ओ क्या है मेरा वॉवेल है, वॉवेल होने पर लेकिन ये वॉवेल साउंड नहीं है, इसीलिए हमने क्या लगाया, कॉन्सोनेंट लगाया। दिस इज अ वन आइड मैन, क्लियर हो गया इसका आंसर, दिस इज अ वन आइड मैन होगा, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, कुछ आर्टिकल के बारे में बताया कि ये द का यूज बताया, जैसे कुछ क्या मैंने द थोड़ा सा बता दिया। अगर मैं किसी पर्टिकुलर कैट के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, किसी स्पेसिफिक कैट के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, है ना, कोई कोई खास कैट के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, देखो तो उसके आगे अ लगा है, ए लगा है, ठीक है, जिससे ए आप बोले अ बोले, ठीक। और उसका नेक्स्ट टाइम हमने द लगाया कि द कैट इज, क्योंकि कोई नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सम स्पेसिफिक, सम पर्टिकुलर, सम खास, कोई खास कैट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम खास कैट के बारे में बात करेंगे, कोई पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक कैट के बारे में बात करेंगे तो द यूज करेंगे, ठीक है। उसी तरह द काउज आई बॉट, माने जो गाय मैंने खरीदी, तो वो पर्टिकुलर हो गया, स्पेसिफिक हो गया, तो अब तो हमने क्या लगाया, द लगाया, ठीक है। और कब लगाते हैं समथिंग इंपॉर्टेंट, जैसे द हिमालय, द गंगा, द सन, तो और मैंने फिर थोड़ा सूट के बारे में और थोड़ा क्लियर किया, तो यू शुड वॉक डेली, है ना, यू शुड एक्सरसाइज, यू शुड नो एफोरसेट कंसेप्ट, ये कंसेप्ट सब आपको जानना चाहिए, तभी धीरे धीरे करके आप इंग्लिश अच्छा सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।